एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत बड़ाई सुनी थी, किंतु वह महात्मा बुद्ध की बड़ाई से संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा कि महात्मा बुद्ध की परीक्षा लेनी चाहिए। शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा, महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया देंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर शिकारी ने एक पत्थर महात्मा बुद्ध के ऊपर फेंका। इस बार पत्थर महात्मा बुद्ध के आंख के ऊपर लगा और वहां से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, किंतु फिर भी वह अपनी तपस्या में लीन थे और तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया और उसने पुनः एक पत्थर और महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक बहने लगा और इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध की आंखें आंसू से भर गईं और आंसू निकलने लगे। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरल तरीके से कहा, क्योंकि मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रही है कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी। भगवान बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे क्षमा याचना करने लगा। महात्मा बुद्ध क्षमाशील और दयालु थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम प्यार और दया से किसी की भी सोच बदल सकते हैं और किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।